हाँ जी, वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स। तो इसमें सबसे पहला फार्मूला है अभी इन ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। तो जैसे मान लो ये कोई स्ट्रिंग है और इसको हमने दोनों तरफ से स्ट्रेच किया हुआ है कोई फोर्स लगा के, तो इसमें एफ हो जाएगी टेंशन। तो टेंशन हो जाएगी इसमें एफ। और अगर इसकी लेंथ मान लो एल है और मास एम है, तो फिर एम अपॉन एल हो जाएगा भी लीनियर मास डेंसिटी, सपोज म्यू, यानी मास पर यूनिट लेंथ। तो उसको बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी। तो इसमें अगर ट्रांसवर्स वेव सेटअप की जाए तो उसकी वेलोसिटी का फार्मूला ये होता है भी। तो वेलोसिटी इक्वल टू अंडर रूट एफ अपॉन म्यू। तो इसका ही फार्मूला होता है भी। ठीक है। तो एफ टेंशन होगी और म्यू है लीनियर मास डेंसिटी। इस फार्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हो भी, जैसे मास जो होगा इसका, तो मास हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ एल। ठीक है, मान लो जो ये वायर है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है अगर, तो फिर मास इज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम एंड वॉल्यूम इज एरिया इंटू लेंथ। तो फिर जो म्यू की वैल्यू है एम अपॉन एल, तो हो जाएगी रो ए एल अपॉन एल। तो ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा रो इंटू ए, यानी अंडर रूट एफ अपॉन रो ए। तो ये फार्मूला भी हो जाएगा। ठीक है। अब इसका प्रूफ आप कर सकते हो अभी डायमेंशनल एनालिसिस से। बाय डायमेंशनल एनालिसिस। तो इसमें हम ऐसे करते हैं अभी कि सपोज जो वेलोसिटी है मान लो दैट इज प्रोपोर्शनल टू एफ की पावर ए और म्यू की पावर बी, और के कोई कांस्टेंट हो गया अभी, के इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट। फिर दोनों तरफ के डायमेंशन लिखो। तो वेलोसिटी का डायमेंशन होता है एल टी माइनस वन, के डायमेंशन लेस है। फोर्स का होता है भी एम एल टी माइनस टू, और म्यू है मास अपॉन लेंथ, तो इसका हो जाएगा एम एल माइनस वन। तो फिर यहाँ से दोनों तरफ एम एल टी की पावर इक्वेट करो। तो एम की पावर लेफ्ट साइड में तो जीरो है और राइट साइड में ए और यहाँ पे बी है, तो ए प्लस बी हो जाएगी। फिर एल की पावर इक्वेट करो, एल की पावर लेफ्ट साइड में वन है और राइट साइड में ए माइनस बी है,
और टी की पावर इक्वेट करें तो लेफ्ट साइड में -1, राइट साइड में -2a -b। तो यहाँ पे 3 इक्वेशन आ गई जबकि वेरिएबल 2 ही हैं। तो फिर यहाँ से सॉल्व करके a की वैल्यू 1/2 आ जाएगी और b की वैल्यू -1/2 आ जाएगी। ठीक है भी। और फिर यहाँ पे रख दोगे इसमें, तो वेलोसिटी आ जाएगी k f की पावर 1/2 इंटू म्यू की पावर -1/2, यानी वेलोसिटी आ जाएगी k √f अपॉन म्यू। फिर बाद में लिख दोगे कि फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स वैल्यू ऑफ k इज 1। फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स k = 1, तो फिर यहाँ से वेलोसिटी आ जाएगी √f अपॉन म्यू। तो ये इसका प्रूफ हो गया अभी। ठीक है। तो स्कूल एग्जाम में आपके इस तरह से आएगा भी। अगर स्कूल एग्जाम में आता है तो आप इस तरह से करोगे इसको। ठीक है। बाकी इसका एक तरीका और है करने का, तो वो देख लो वो मेथड क्या है अभी। वो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हो आप। तो अल्टरनेट मेथड, ये मैंने क्वेश्चन गलत लिख दी शायद। यहाँ पे t की पावर -2a है, b नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ अकेला -2a आएगा। ठीक है भी। तो दूसरा मेथड ये है भी, जैसे मान लो स्ट्रिंग है ये, और इसमें ट्रांसवर्स वेव जा रही है। तो अगर मान लो हम एक एलिमेंट ले लें बिटवीन x = x एंड x = x + dx, तो फिर ये लेंथ हो जाएगी dx, और जो एलिमेंट हमने लिया ये x और x + dx के बीच, इसका मास मान लो dm है, तो dm हो जाएगा म्यू इंटू dx, क्योंकि म्यू है मास पर यूनिट लेंथ, तो dx से मल्टीप्लाई कर दोगे तो dx पार्ट है जो उसका मास आ जाएगा। और मान लो जो ये x = x पे पॉइंट है, इसका डिस्प्लेसमेंट इस टाइम y है। और जो ये वाला पॉइंट है ये इस टाइम यहाँ पे होगा भी। ठीक है। तो जो एलिमेंट हमने जो पहले यहाँ लिया था वो इस टाइम यहाँ पे होगा एलिमेंट। ये जो एलिमेंट है अभी, इसके ऊपर एक फोर्स यहाँ से लग रहा होगा टेंशन का, नीचे से F सपोज। मान लो ये फोर्स लग रहा है एंगल थीटा पे, और ऐसे ही एक टेंशन का फोर्स यहाँ भी लग रहा होगा भी।
टेंशन तो स्ट्रिंग में सेम ही है हर जगह पे। और इसका एंगल मान लेते हैं विद हॉरिजेंटल से थीटा प्लस डी थीटा। मतलब पोजीशन एक्स पे एंगल थीटा है तो एक्स प्लस डी एक्स पे जाके एंगल हो जाता है थीटा प्लस डी थीटा। और जो एलिमेंट है अभी इसकी एक्सेलरेशन है मान लो ए पी ऊपर की तरफ मान लो। तो ए पी हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर। फिर वर्टिकल डायरेक्शन में अगर इक्वेशन लगाएं, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, अप्लाई एफ नेट इक्वल टू एम ए। तो वर्टिकल डायरेक्शन में देखो जो फोर्स है, जो ये वाला फोर्स है एफ, इसका कंपोनेंट आएगा ऊपर की तरफ एफ साइन ऑफ थीटा प्लस डी थीटा। और जो ये नीचे वाला एफ है इसका कंपोनेंट आएगा नीचे की तरफ एफ साइन थीटा। तो फिर नेट फोर्स हो जाएगा ऊपर की तरफ एफ साइन थीटा प्लस डी थीटा माइनस एफ साइन थीटा इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास इस एलिमेंट का डीएम है और एक्सेलरेशन एपी। और अगर एंगल थीटा और डी थीटा काफ़ी कम है तो साइन थीटा प्लस डी थीटा को लिख लोगे थीटा प्लस डी थीटा, और साइन थीटा को भी थीटा लिख लोगे, और डीएम की वैल्यू म्यू डी एक्स और एपी की वैल्यू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर। तो यहाँ से भी एफ थीटा तो कट जाएगा तो ये बचेगा एफ इंटू डी थीटा इक्वल टू म्यू डी एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर। अच्छा, इस पॉइंट पे जो स्लोप होगा भी, यहाँ जो स्लोप होगा वो होगा डी वाई अपॉन डी एक्स, ये होगा टेन थीटा के बराबर। और थीटा काफ़ी कम है तो टेन थीटा को भी थीटा लिख सकते हैं। ये जो डी एक्स है इसको नीचे ले आओ भी यहाँ पे, और फिर यहाँ से आ जाएगा भी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू एफ अपॉन म्यू इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। और डी थीटा बाई डी एक्स यहाँ से अगर इसको डिफ्रेंशिएट कर दो एक्स के रिस्पेक्ट में तो डी थीटा बाई डी एक्स आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो फिर यहाँ से आ जाएगा भी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू एफ अपॉन म्यू
इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी डी एक्स स्क्वायर। तो ये इक्वेशन आ गई अभी। And now comparing this equation with this equation, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर के साथ का जो कोफिशिएंट है ये वी स्क्वायर हो जाएगा अभी। ठीक है, तो कंपेयरिंग विद दैट इक्वेशन, तो ये जो क्वांटिटी है ये वी स्क्वायर हो जाएगी भी। तो वी स्क्वायर इज एफ अपॉन म्यू, सो वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट एफ अपॉन म्यू। ठीक है भी। अच्छा भी, इसके अलावा इसका एक मेथड और होता है जो कि एच सी वर्मा में भी दिया हुआ है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। तो मेथड क्या है देख लो जरा एक बारी। देखो, स्कूल एग्जाम के लिए इनकी ज़रूरत नहीं है। स्कूल एग्जाम के लिए तो डायमेंशनल एनालिसिस से कर सकते हो। तो मान लो जैसे भी ये स्ट्रिंग है, स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है जिसमें टेंशन है एफ, और इसमें कोई एक ये ट्रांसवर्स वेव जा रही है। तो सपोज स्पीड वी से जा रही है ट्रांसवर्स वेव। देखो, स्ट्रिंग तो जो है भी वो रेस्ट पे ही होती है। स्ट्रिंग के जो पार्टिकल्स हैं वो ऊपर नीचे ऑसिलेट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि स्ट्रिंग इस तरफ जा रही है या स्ट्रिंग मूव कर रही है, ऐसा नहीं होता। तो जो स्ट्रिंग के पार्टिकल्स हैं वो ऊपर नीचे ऑसिलेट करते हैं। ठीक है, अगर हम कोई स्ट्रिंग पे कोई मार्क कर दें यहाँ पे मान लो, तो ये जो पॉइंट हमने मार्क किया है ये पॉइंट केवल ऊपर नीचे ऑसिलेट करेगा, ये ऐसे नहीं जाएगा भी। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा, ये केवल वर्टिकली ही मूव करेगा। तो अगर मान लो कोई एक ऑब्जर्वर है अभी, यहाँ पे कोई एक ऑब्जर्वर है किसी कार में, जस्ट इन फ्रंट ऑफ दिस क्रस्ट, ये जो क्रस्ट है भी ये वाला पॉइंट बिल्कुल इसके सामने है। अब जो पूरा वेव पैटर्न है वो ऐसे आगे मूव करता जाएगा अभी, जो पूरा वेव पैटर्न है वो ऐसे आगे मूव करता जाएगा। स्ट्रिंग तो वहीं पे रहेगी बट जो पैटर्न है वेव का वो ऐसे मूव करता जाएगा। ठीक है भी। तो अगर मान लो जो ये ऑब्जर्वर है ये भी स्पीड वी से जा रहा है इस तरफ अगर, तो फिर ये ऑब्जर्वर हमेशा इस क्रस्ट के सामने ही होगा भी, क्योंकि जो क्रस्ट है ये भी स्पीड वी से जा रहा होगा इस तरफ, और ऑब्जर्वर भी स्पीड वी से जा रहा है इस तरफ। then this crust will always be in front of this observer। और क्योंकि ऑब्जर्वर इस तरफ जा रहा है स्पीड v से, तो फिर इसके रिस्पेक्ट में स्ट्रिंग इस तरफ जा रही होगी स्पीड v से। ठीक है भी। तो फिर इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में जो स्ट्रिंग है वो पीछे की तरफ जा रही होगी, अदरवाइज तो स्ट्रिंग रेस्ट पे होती है, बट इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में स्ट्रिंग पीछे जा रही होगी। तो इससे क्या दिखेगा कि स्ट्रिंग ऐसे निकल के जा रही है उसके थ्रू, लाइक अ स्नेक, जैसे स्नेक चलता है तो वैसे ऐसे स्ट्रिंग जा रही होगी, उसको ऐसे महसूस होगा भी। ठीक है, तो उसको इस तरह से दिखेगा मोशन कि जैसे स्ट्रिंग ऐसे निकल के जा रही हो स्पीड v से। और फिर अगर यहाँ पे हम कोई एलिमेंट ले लें,
कंसिडर ए स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ dl, और इसका एबीडी बनाएं अगर हम, तो हमने एलिमेंट ले लिया ये वाला, इसको हम ऑलमोस्ट सर्कुलर आर्क मान सकते हैं, और इसका सेंटर मान लो कुछ यहाँ पे है, और ये अपने सेंटर पे एंगल डी थीटा सबटेंड कर रही है। तो इस एलिमेंट का मास हो जाएगा dm इक्वल टू म्यू इंटू dl, और इस पे जो टेंशन T लगेगी ऐसे, मतलब टेंशन F लगेगी ऐसे, एक यहाँ लगेगी टेंशन F और एक यहाँ लगेगी F। और क्योंकि जो ये एलिमेंट है स्ट्रिंग का, ये ऐसे सर्कुलर मोशन में जा रहा है टाइप स्पीड v से, तो सर्कल में घूमने के लिए इसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। तो फिर F के जो कंपोनेंट आएंगे ऐसे नीचे वाले, ये इसको प्रोवाइड करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। F के ये वाले कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएंगे आपस में, और ये नीचे वाले कंपोनेंट इसको प्रोवाइड करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, और इसकी रेडियस मान लो r है भी। ये मान लो एंगल बाइसेक्टर है, ऐसा कंसेप्ट हमने पहले भी किया हुआ है अभी, ठीक है। तो ये डी थीटा बाई 2 हो जाएगा एंगल, ये भी डी थीटा बाई 2, तो फिर ये एंगल भी डी थीटा बाई 2, तो ये एंगल भी डी थीटा बाई 2, और ऐसे ही ये एंगल भी डी थीटा बाई 2। तो एफ के ये कंपोनेंट आएगा एफ कोस डी थीटा बाई 2, और नीचे आएगा एफ साइन डी थीटा बाई 2, और ऐसे यहाँ पे भी। अब ये कॉस वाले तो कैंसिल हो जाएंगे आपस में, और साइन वाले दोनों नीचे ऐड हो जाएंगे, तो नेट फोर्स नीचे हो जाएगा 2f साइन डी थीटा बाई 2, एंड दिस विल प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स, तो ये हो जाएगा mv स्क्वायर अपॉन r। ठीक है भी, और जो लेंथ dl है वो हो जाएगी r डी थीटा, ठीक है, लेंथ dl हो जाएगी r डी थीटा। तो एंगल डी थीटा काफी कम है, तो हम साइन डी थीटा बाई 2 को लिख सकते हैं डी थीटा बाई 2, dm हो जाएगा म्यू इंटू r डी थीटा इंटू वी स्क्वायर अपॉन r। तो डी थीटा से डी थीटा कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, r से r कैंसिल, तो यहाँ से भी वेलोसिटी आ जाएगी अंडर रूट एफ अपॉन म्यू। तो ये दूसरा मेथड हो गया भी, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 15, गिवन a long string of tension 64 न्यूटन, डेंसिटी एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है। तो फर्स्ट पार्ट में हमने स्पीड बतानी है अभी, तो स्पीड क्या हो जाएगी अंडर रूट एफ अपॉन म्यू, और म्यू होता है एरिया इंटू रो, तो वैल्यू पुट कर दो भी। डेंसिटी है 12.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो ये 12,500 हो जाएगी किलोग्राम पर मीटर क्यूब में।
और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.8 mm², तो ये हो जाएगा 0.8 इंटू 10⁻⁻⁶ मीटर²। तो यहाँ से देखो भी क्या आंसर आता है। तो अब यहाँ से इसको सॉल्व करके आ जाएगा 80 मीटर पर सेकेंड। ठीक है भी, तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया अभी आपका। फिर सेकंड पार्ट है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव। तो जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वही होती है भी y = a sin ओमेगा t माइनस kx प्लस फाई नॉट। और हमें क्या दिया हुआ है, वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज अटैच्ड टू अ वाइब्रेटर ऑफ फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज है भी, तो उससे ओमेगा हो जाएगा 2πf यानी 40π। और के होता है 2π/λ, या के ओमेगा/v भी होता है। ओमेगा 40π आ गया और v 80 है, तो π/2 हो जाएगा। और दिया हुआ कि यार t = 0 डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस एंड इज y = 1 सेंटीमीटर। यानी जो ओरिजिन वाला पार्टिकल है वो t = 0 पे अपनी मैक्सिमम पोजीशन पे है, तो फिर एम्पलीट्यूड 1 सेंटीमीटर हो जाएगा और इनिशियल फेज π/2 हो जाएगा भी, क्योंकि जो ओरिजिन वाला पार्टिकल है x = 0 वाला पार्टिकल वो अपनी पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे है t = 0 पे, और वहाँ का फेज होता है π/2। तो ये सारी वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा भी। तो a की वैल्यू 1 हो गई, ओमेगा 40π, k π/2 और फाई नॉट π/2। तो साइन π/2 प्लस थीटा ये cos थीटा हो जाता है भी। तो ये आपके भी सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। ठीक है, फिर थर्ड है भी फाइंड डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट x = 50 एंड t = 0.05। तो फिर यहाँ पे भी t को पुट कर दो 0.05 और x को पुट कर दो 50 सेंटीमीटर। तो फिर आपका ये डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा y। ये सेंटीमीटर में होगा y, क्योंकि यहाँ पे 1 जो है ये सेंटीमीटर में है। तो t की वैल्यू 5/100 हो जाएगी। लेकिन x यहाँ पे मीटर में है अभी, क्योंकि हमने ये जो k की वैल्यू निकाली है इसमें हमने सारी जो SI यूनिट है वो वाली यूज करी है। तो फिर x आपको सेंटीमीटर में रखना पड़ेगा, सॉरी x आपको मीटर में रखना पड़ेगा। तो मीटर में हो जाएगा 0.5 मीटर, 50 सेंटीमीटर है तो 0.5 हो जाएगा। तो कितना आएगा अभी ये, cos 2π माइनस π/4। तो cos π/4 ही हो जाएगा अभी, यानी 1/√2। 1/√2 यानी 0.71, और ये सेंटीमीटर में आएगा अभी। ठीक है, और फिर निकालनी है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो पार्टिकल वेलोसिटी होती है dy/dt। तो पहले इस y को डिफरेंशिएट कर दो,
तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा, कॉस का आएगा माइनस साइन, और फिर इनटू इसका डिफरेंशिएशन, तो उसका 40 पाई आ जाएगा, और फिर यहाँ पे भी टी और एक्स की वैल्यू रख दो तो ये आएगा -40 पाई साइन, तो ये भी 2 पाई माइनस पाई बाई 4 आ जाएगा, और साइन 2 पाई माइनस पाई बाई 4 ये बनेगा माइनस साइन पाई बाई 4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भी, और ये आएगा 40 पाई बाई √2। ठीक है भी। तो ये 89 के आसपास आ जाएगा भी। अभी नेक्स्ट पॉइंट है पावर एंड एनर्जी ट्रांसमिटेड इन ए ट्रांसवर्स वेव। वैसे ये वाला टॉपिक स्कूल में नहीं आता भी आपके। तो अगर कोई वेव जा रही है तो दैट मीन्स एनर्जी विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड। तो एनर्जी या पावर कितनी ट्रांसमिट होगी इसमें, तो वो हमने देखना है अभी। तो जैसे पावर होता है भी F.V, यानी FV cos थीटा, where theta is angle between force and velocity। तो मान लो जैसे कोई ट्रांसवर्स वेव जा रही है, किसी स्पीड v से, and consider the point at x equal to x, इसका डिस्प्लेसमेंट मान लो इस टाइम y होगा, तो ये वाला पॉइंट इस टाइम यहाँ पे होगा, और इसका डिस्प्लेसमेंट है y। तो y की वैल्यू ये होती है भी जनरल वैल्यू a sin ओमेगा t माइनस kx प्लस फाई नॉट। ठीक है भी। और इस पॉइंट की वेलोसिटी होगी vp सपोज, तो vp होता है भी dy/dt। और यहाँ पे जो टेंशन होगी इस पॉइंट पे वो मान लो f है। तो जैसे x इक्वल टू एक्स पे अगर हम स्ट्रिंग के दो पार्ट कर दें, तो ये वाला पार्ट जो है ये लेफ्ट साइड वाला पार्ट है, और ये वाला पार्ट जो है राइट साइड वाला पार्ट है। ठीक है, जो ये वाला पार्ट है भी, तो ये x इक्वल टू एक्स के लेफ्ट साइड वाला पार्ट है, और ये वाला राइट साइड वाला पार्ट है। ठीक है, तो जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है वो राइट साइड वाले पार्ट पे ऐसे टेंशन का फोर्स लगा रहा होगा, से F।
और ये एंगल अगर थीटा है तो फिर ये एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और ये फिर 90 प्लस थीटा हो जाएगा भी। दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा। अब देखो जो ये पॉइंट है भी, इस पॉइंट पे फोर्स एफ लग रहा है और यहाँ की वेलोसिटी वीपी है, तो दैट मीन्स फिर यहाँ पे पावर ट्रांसमिट हो रही होगी, और पावर का फार्मूला होता है एफ वी कोस थीटा। तो फिर जो लेफ्ट साइड है वो राइट साइड को पावर दे रहा होगा, और कितनी पावर दे रहा होगा इस टाइम पे, तो पावर हो जाएगी एफ इंटू वी पी इंटू कोस ऑफ एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी, और वो एंगल यहाँ पे 90 प्लस थीटा है अभी फोर्स और वेलोसिटी के बीच, तो फिर यहाँ पे एंगल आ जाएगा 90 प्लस थीटा। तो फिर हो जाएगी इंस्टेंटेनियस पावर, ठीक है, मतलब किसी इंस्टेंट पे जो पावर दे रहा हो ये इसको मिल रही होगी, तो ये हो जाएगी इंस्टेंटेनियस पावर। तो वीपी हो जाएगा डी वाई अपॉन डी टी, और कॉस 90 प्लस थीटा हो जाएगा माइनस साइन थीटा, और फिर ये जो थीटा है भी यहाँ पे स्लोप हो जाएगा टेन थीटा इस पॉइंट पे, तो टेन थीटा होता है डी वाई अपॉन डी एक्स, और थीटा एंगल काफ़ी कम हो तो फिर टेन थीटा को हम ऑलमोस्ट साइन थीटा भी लिख सकते हैं, तो फिर साइन थीटा को यहाँ पुट कर दो डी वाई अपॉन डी एक्स। और फिर डी वाई अपॉन डी टी और डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू जो हमने यहाँ पे भी निकाली थी, ये है डी वाई अपॉन डी टी और ये है डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ये दोनों वैल्यू पुट कर दो अगर वहाँ पे, तो फिर देखो ये आ जाएगा भी। तो फिर आ जाएगा भी ये वो दोनों वैल्यू पुट करके एफ ए स्क्वायर ओमेगा के को स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव नॉट, तो ये आ जाएगी इंस्टेंटेनियस पावर। इसके अलावा भी के की वैल्यू होती है ओमेगा अपॉन वी, तो अगर आप यहाँ पे के को पुट कर दो ओमेगा अपॉन वी, तो फिर ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन वी, तो ये आ जाएगा भी देखो, ठीक है। सो दिस इज इंस्टेंटेनियस पावर एट एनी टाइम टी, कि किसी पोजीशन x इक्वल टू एक्स पे किसी टाइम t पे कितनी पावर ट्रांसमिट हो रही है, तो ये आ जाएगा भी, ठीक है। तो दिस इज इंस्टेंटेनियस पावर। फिर इसके बाद अगर ये निकालना हो भी कि एक ऑसिलेशन में कितनी एनर्जी ट्रांसमिट होगी, तो एनर्जी ट्रांसमिटेड इन वन ऑसिलेशन,
तो एनर्जी होती है इंटीग्रल पी डी टी। क्योंकि जो पावर होता है वो एनर्जी अपॉन टाइम होता है, यानी डी ई बाई डी टी या डी डब्ल्यू बाई डी टी। तो फिर डी टी को उधर ले गए तो डी ई आ जाएगा पी डी टी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स तो एनर्जी आ जाएगी। और वन ऑसिलेशन का मतलब है टाइम 0 से टी तक। और फिर अगर ये पी की वैल्यू पुट कर दो भी यहाँ पे, और अंदर आएगा कोस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट डी टी। अब ये जो इंटीग्रेशन है अभी ये टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो एक्स को हम एक कांस्टेंट मान के चलेंगे। अब पहले देख लेते हैं कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। अभी कॉस स्क्वायर वाले जो टर्म है इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसको अलग से निकाल लेते हैं एक बार ये। तो इंटीग्रल कॉस स्क्वायर तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए जैसे कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है अभी, इसको लिख लो 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, ये फार्मूला होता है अभी। तो इसको ऐसे लिख लो, तो इसमें 1/2 तो बाहर आ जाएगा, तो 1 प्लस कोस 2 और थीटा ये पूरा हो जाएगा एंगल। फिर यहाँ पे भी 1 का इंटीग्रेशन तो टी हो जाएगा, और कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है अभी। और इसमें अपॉन जो कोफिशिएंट है टी का वो भी आता है, दैट इज 2 ओमेगा। और फिर लिमिट अगर डालो तो पहले टी को टी रखो, और फिर टी को यहाँ पे भी टी रखो, तो फिर आएगा देखो 2 ओमेगा टी, और ये 4 पाई के बराबर हो जाएगा अभी, क्योंकि टी होता है 2 पाई बाई ओमेगा। तो फिर ये टर्म हो जाएगी 4 पाई। फिर माइनस रख के 0 पुट करो, तो यहाँ टी को 0 पुट करोगे तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे टी को 0 पुट करो तो ये आ जाएगा साइन -2kx प्लस 2 फाई नॉट अपॉन 2 ओमेगा। ठीक है भी। अब देखो अगर आप इस पूरी क्वांटिटी को थीटा मान लो भी, तो ये पूरी क्वांटिटी है इसको थीटा मान लो कुछ, या कुछ बीटा कुछ भी मान लो इस पूरी क्वांटिटी को। तो साइन 4 पाई प्लस बीटा साइन बीटा ही हो जाएगा, तो फिर ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पे t/2। ठीक है भी। तो इस तरह से यहाँ पे t/2 बचेगा भी।
अब ये कैलकुलेशन अगर समझ आ गई हो तो बताओ, कोई डाउट है तो बताओ इसमें। तो ये जो पूरी क्वांटिटी है इसकी वैल्यू T/2 हो जाएगी। तो फिर यहाँ से टोटल एनर्जी ट्रांसमिटेड हो जाएगी वन ऑसिलेशन में, ठीक है भी। अच्छा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो भी, 1/2 म्यू A² ओमेगा² इंटू लैम्डा। तो ये कैसे देखो भी, जैसे वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है √F/μ। तो यहाँ से भी F आ जाएगा म्यू इंटू वी का स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके F की वैल्यू आ जाएगी म्यू इंटू V²। तो ये F की वैल्यू यहाँ पुट कर दो भी इसमें, म्यू इंटू वी का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या आएगा ये, और जो टाइम पीरियड है ये 1/फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। और फिर V/F लैम्डा हो जाएगा भी, ठीक है। V/F इज इक्वल टू लैम्डा। तो फिर ये इसके बराबर आ जाएगा भी। हाँ भी, समझ आ गई ये चीज। तो ये हो जाएगी एनर्जी ट्रांसमिटेड इन वन ऑसिलेशन, and this will also be equal to energy in one wavelength. This will also be equal to energy contained in one wavelength. क्योंकि एक ऑसिलेशन में जो वेव आगे जाएगी वो वन वेवलेंथ आगे जाती है, बिकॉज डिस्टेंस ट्रेवल्ड by wave in one oscillation is equal to one wavelength. मतलब जैसे अगर ये वेव जा रही है तो दिस इज वन वेवलेंथ। तो वन वेवलेंथ के अंदर जो टोटल एनर्जी स्टोर होगी तो वो इसके बराबर हो जाएगी, ठीक है। फिर इसके बाद भी नेक्स्ट पॉइंट है एवरेज पावर क्या होगी। तो एवरेज पावर हो जाती है भी एनर्जी अपॉन टाइम। तो टाइम टी में इतनी एनर्जी ट्रांसमिट हुई तो एवरेज पावर हो जाएगी एनर्जी ट्रांसमिटेड पर यूनिट टाइम। तो ये टी कैंसिल हो जाएगा भी, ये टी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा ये एफ A² ओमेगा² अपॉन 2V। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो भी,
हाफ म्यू वी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। उसी फार्मूले से भी जैसे वी होता है अंडर रूट एफ अपॉन म्यू, तो यहाँ से एफ की वैल्यू आ जाएगी म्यू इंटू वी का स्क्वायर। तो एफ को यहाँ पुट कर दो म्यू इंटू वी का स्क्वायर, तो उससे फ्री आ जाएगा। ठीक है भी। अभी अनदर मेथड टू फाइंड एनर्जी ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स। तो ये एक तरीका और है भी करने का इसका। तो मान लो जैसे भी कोई ट्रांसवर्स वेव जा रही है, अगर हम डायरेक्ट ये निकाल लें पहले कि वन वेवलेंथ के अंदर कितनी एनर्जी है टोटल, जब हमने ये निकाली थी हाफ म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर लैम्डा, तो लेट्स फाइंड डायरेक्टली एनर्जी कंटेन्ड इन वन वेवलेंथ। तो मान लो जैसे ये वन वेवलेंथ है ये, तो ये x इक्वल टू 0 मान लो ये पॉइंट, तो ये x इक्वल टू लैम्डा हो जाएगा। एंड लेट्स सी हाउ मच एनर्जी इज कंटेन्ड इन दिस वन वेवलेंथ। तो इसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो दोनों को निकाल के दोनों का सम कर देते हैं। तो फर्स्ट लेट्स फाइंड काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी इसमें टोटल। तो कंसिडर एन एलिमेंट एट x इक्वल टू x ऑफ लेंथ dx। तो ये एलिमेंट इस टाइम यहाँ पे होगा भी। इस एलिमेंट का मास dm मान लो, तो dm हो जाएगा म्यू इंटू डी एक्स। इसका डिस्प्लेसमेंट अगर y है किसी टाइम पे, तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी vp। और फिर जो एलिमेंट है भी मास dm का, इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ dm इंटू वीपी स्क्वायर। और इसको इंटीग्रेट कर दो वन वेवलेंथ के ऊपर, तो फिर टोटल एनर्जी आ जाएगी इन वन वेवलेंथ। ठीक है भी। तो dm की वैल्यू पुट कर दो भी। और vp होता है dy अपॉन dt, और dy अपॉन dt की वैल्यू ये होती है अभी ओमेगा a कोस ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस फाइव नॉट, और इसका स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि vp का स्क्वायर है भी। ठीक है। और इसमें x की लिमिट आएगी 0 से लैम्बडा तक। वन वेवलेंथ के लिए लिमिट आएगी 0 से लैम्बडा। तो फिर इसमें ये कुछ जो कांस्टेंट क्वांटिटी है ये बाहर आ जाएंगी, हाफ म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, और अंदर बचेगा कोस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव नॉट इंटू डी एक्स फ्रॉम 0 टू लैम्बडा। तो भाई अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे जैसे हमने पहले किया था।
तो cos स्क्वायर का जैसे हमने पहले किया था तो सेम तरीके से, बस अब फर्क ये है कि यहाँ पे लिमिट 0 से लैम्बडा आ गई है और यहाँ पे 0 से t थी। तो अगर लिमिट 0 से लैम्बडा आ जाए, मतलब यहाँ dx आ गया और यहाँ लैम्बडा आ गया, तो फिर अब x वेरिएबल है और t कांस्टेंट हो जाएगा अभी। तो फिर 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, और यहाँ पे नीचे आएगा कोफिशिएंट ऑफ x विच इज -2k, और फिर एंड में ये लैम्बडा बाई 2 आ जाएगा अभी यहाँ पे। ठीक है, सेम तरीके से ये वाली चीज कट जाएगी तो ये लैम्बडा बाई 2 आ जाएगा अभी यहाँ पे। तो इसे आप करके देख लेना। तो फिर आ जाएगा हाफ म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू लैम्बडा बाई 2। तो फिर हो जाएगा 1/4 म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू lambda. So this is total kinetic energy contained in one wavelength. फिर ऐसी ही कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो वो देखते हैं कितनी होगी भी। देखो अगर हम इस एलिमेंट की बात करें जो लेंथ dx का एलिमेंट है, ये एलिमेंट इस टाइम यहाँ पे है अभी, तो अगर ये डिस्प्लेसमेंट y मान लें इसका, मतलब जो ये वाला पॉइंट है x इक्वल टू x पे, इसका डिस्प्लेसमेंट y है अगर, और जो ये पॉइंट है x इक्वल टू x प्लस डी एक्स पे, इसका डिस्प्लेसमेंट y प्लस डी वाई मान लें अगर, मतलब ये y मान लें और ये y प्लस डी वाई। तो फिर जो ये लेंथ है भी, जो ये लेंथ है ये वाली, ये हो जाएगी डी वाई। ठीक है भी, और ये लेंथ है डी एक्स। तो फिर जो ये लेंथ है ये वाली, ये लेंथ मान लो डी एल है अगर, थोड़ा इसको अगर एनलार्ज करके देखें हम, मतलब ये एलिमेंट x इक्वल टू एक्स पे, ये पॉइंट x इक्वल टू एक्स पे, और ये x इक्वल टू एक्स प्लस डी एक्स पे, तो ये लेंथ तो डी एक्स होगी भी, और जो पॉइंट x इक्वल टू एक्स पे है वो इस टाइम यहाँ पे है, इसका डिस्प्लेसमेंट मान लो y है, और जो x प्लस डी एक्स पे है ये पॉइंट यहाँ पे है, इसका डिस्प्लेसमेंट y प्लस डी वाई मान लो। तो फिर जो ये लेंथ है ये डी वाई हो जाएगी, और ये लेंथ डी एक्स है। तो फिर इस एलिमेंट की जो लेंथ है वो अब इतनी हो गई है खींच के, स्ट्रेच होके इसकी लेंथ इतनी हो गई है अभी, और ये लेंथ अगर डी एल मान लो तो डी एल हो जाएगा अंडर रूट डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर। ठीक है भी, यानी जो जो एलिमेंट पहले लेंथ डी एक्स का था उस तो इस टाइम उसकी लेंथ है डी एल, तो फिर इसमें जो स्ट्रेचिंग है वो हो जाएगी डी एल माइनस डी एक्स। तो एक्सटेंशन या स्ट्रेचिंग जो भी कह सकते हो, तो एक्सटेंशन इसमें हो जाएगी डी एल माइनस डी एक्स, मतलब इसकी ओरिजिनल लेंथ डी एक्स है, लेकिन इस समय इसकी लेंथ डी एल हो गई है, यानी लेंथ थोड़ी बढ़ गई है इसकी, तो एक्सटेंशन प्रोड्यूस इज डी एल माइनस डी एक्स। और इसमें टेंशन एफ है स्ट्रिंग के अंदर,
तो फिर इतनी एक्सटेंशन प्रोड्यूस करने के लिए जो वर्क हुआ होगा, तो वर्क हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और ये वर्क इसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया होगा। तो दिस इज पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द एलिमेंट ऑफ लेंथ dx, और इसको इंटीग्रेट कर दो 0 से लैम्डा तक, तो वन वेवलेंथ के अंदर टोटल एनर्जी स्टोर है वो आ जाएगी। ठीक है भी। तो अब देखते हैं भी कितनी आएगी ये। अब जो dl है भी, तो dl को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसमें से अगर dx को बाहर निकाल लो, तो dx का स्क्वायर अगर बाहर निकाल लो तो बाहर निकल के dx हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 1 प्लस dy अपॉन dx का स्क्वायर। और इसको फिर ऐसे लिख लो भी, रूट करके लिख लो, मतलब पावर करके लिख लो इसको। अब जो dy अपॉन dx है भी, ये स्लोप होता है, और स्लोप काफ़ी कम होता है ये। तो फिर जो फार्मूला होता है बाइनोमियल वाला, 1 प्लस एक्स की पावर n वाला, 1 प्लस एक्स की पावर n इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, तो ये लगा सकते हो। तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1/2 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर। और फिर dl माइनस डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी भी, तो यहाँ से dl माइनस डी एक्स आ जाएगा हाफ डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो भी, यानी f इंटू हाफ डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स, और इंटीग्रेशन 0 से लैम्डा। और डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू ये वाली होती है भी, जो हमने पीछे निकाली थी। तो दिस इज डी वाई अपॉन डी एक्स, इक्वेशन नंबर 3। तो ये रख दोगे यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू, तो आएगी के स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर। तो आएगा अभी के स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट इंटू डी एक्स, और लिमिट 0 से लैम्डा। तो फिर इसकी वैल्यू भी λ/2 आ जाएगी भी, इस इंटीग्रल की वैल्यू। तो फिर हो जाएगा f अपॉन 2 के स्क्वायर ए स्क्वायर λ/2। और फिर ये भी इसी के बराबर आएगा भी अल्टीमेटली, आप इसको कर सकते हो। जैसे f की वैल्यू रख दो म्यू इंटू वी का स्क्वायर, के ओमेगा बाई वी होता है, ए स्क्वायर लैम्डा, और ये 1/4। तो आ जाएगा वही 1/4 म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर लैम्डा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक वेवलेंथ के अंदर जितनी काइनेटिक एनर्जी होती है उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो दोनों सेम आ रही हैं भी है। और फिर टोटल एनर्जी हो जाएगी
E. तो दिस इज सम ऑफ Ke एंड P. तो दोनों को सम कर दोगे तो ये आ जाएगी भी हाफ म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू लैम्बडा. तो सेम रिजल्ट विच वी ऑब्टेन्ड अर्लियर, हाफ म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू लैम्बडा. ठीक है भी. तो दिस इज अनदर मेथड. और फिर एवरेज पावर आ जाएगी एनर्जी अपॉन टाइम. ये जो एनर्जी ट्रांसमिट हुई होगी वन वेवलेंथ में, ये वन टाइम पीरियड में ट्रांसमिट हुई होगी, तो फिर एवरेज पावर आ जाएगी एनर्जी अपॉन टाइम. तो यहाँ से वो सेम आंसर आएगा जो पीछे आया था. ठीक है भी. तो ये जो पीछे आया था आंसर एवरेज पावर का, हाफ म्यू वी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ से भी ये सेम आंसर आ जाएगा. मतलब लैम्बडा को वी अपॉन एफ लिख लोगे और टी को वन अपॉन एफ, तो एफ एफ कट जाएगा तो ये आ जाएगा. ठीक है. तो वे दिस इज अनदर मेथड. अब ये समझ आ गई सभी को. अच्छा भी ये क्वेश्चन मैं इसमें आपसे पूछता हूँ, जैसे हमने एसएचएम में किया था कि जब पार्टिकल मेन पोजीशन पे होता है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है और पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, और एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम. तो क्या यहाँ पे भी ऐसा होगा भी कुछ कि जब कोई एलिमेंट अपनी मेन पोजीशन पे है तो वहाँ पर के मैक्सिमम और पी जीरो, और एक्सट्रीम पोजीशन पे है तो के जीरो और पी मैक्सिमम. तो क्या यहाँ पे भी ऐसा होगा भी? हाँ जी. क्वेश्चन देखो. अभी क्वेश्चन देखो, ये है कि जब कोई एसएचएम में हमने किया था कि जब कोई पार्टिकल अपनी मेन पोजीशन पे होता है तो वहाँ पर पीई मिनिमम होती है और के मैक्सिमम होती है. और एक्सट्रीम पोजीशन पे उल्टा हो जाता है, यहाँ पीई मैक्सिमम होती है और के मिनिमम. ठीक है भी. तो क्या यहाँ पे भी ऐसा होगा भी, जैसे कोई वेव जा रही है, ट्रांसवर्स वेव जा रही है कोई, तो जो एलिमेंट मेन पोजीशन पे है उसकी पीई मिनिमम होगी, के मैक्सिमम होगी, और जो एलिमेंट एक्सट्रीम पोजीशन पे है उसकी के मिनिमम और पी मैक्सिमम होगी. तो क्या यहाँ पे भी ऐसा होगा भी? तो ये क्वेश्चन है भी. तो देखो भी, जो एलिमेंट अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे है तो यहाँ पे तो वेलोसिटी जीरो होती है एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो के ही तो यहाँ पे जीरो होगी, यानी के मिनिमम होगी. लेकिन अगर हम ये देखें कि इस पार्ट में स्ट्रेचिंग कितनी है, तो अगर इसकी ये लेंथ dx है तो देखो ये लेंथ भी ऑलमोस्ट dx ही होगी इसकी, यानी इस एलिमेंट में कोई स्ट्रेचिंग नहीं होगी इस टाइम. तो फिर यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी यहाँ पे जीरो होगी भी, क्योंकि यहाँ पे कोई स्ट्रेचिंग नहीं है ना भी. जो एलिमेंट की लेंथ है ऊपर वो भी dx होगी ऑलमोस्ट, और नीचे भी dx है. तो फिर इसमें कोई स्ट्रेचिंग नहीं है, तो फिर इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो जाएगी. लेकिन जो एलिमेंट मेन पोजीशन पे है
मतलब ये एलिमेंट ले लेते हैं कोई, तो मेन पोजीशन पे तो वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, तो के यहाँ पे मैक्सिमम होगी। एंड व्हाट अबाउट पोटेंशियल एनर्जी, तो देखो ये वाला पॉइंट इस टाइम यहाँ पे होगा और ये वाला पॉइंट इस टाइम यहाँ पे होगा। तो फिर देखो इसमें स्ट्रेचिंग मैक्सिमम है, मतलब एक्चुअल लेंथ इसकी ये वाली है और स्ट्रेच होके इसकी लेंथ अब देखो ये वाली हो गई है, तो स्ट्रेचिंग हेयर इज मैक्सिमम एट मेन पोजीशन, तो फिर यहाँ पे पीई भी मैक्सिमम होगी। अब ये बात समझ आई आपको? तो यहाँ पे उल्टा है भी एसएचएम वाले से, कि जो पार्टिकल मतलब जो एलिमेंट मेन पोजीशन पे होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी और पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम होगी, और जो एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगी और पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो होगी। ठीक है भी, ये क्वेश्चन नंबर 23 आप कर सकते हो भी, एवरेज पावर के ऊपर है ये, हमने जो फार्मूला किया एवरेज पावर का। बस आपने वैल्यूज ही पुट करनी है अभी, ये जो फार्मूला है ये लग जाएगा एवरेज पावर का, हाफ म्यू वी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो एवरेज पावर का फार्मूला हाफ म्यू वी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, तो ये लगा दोगे भी बस। इसमें म्यू आप निकाल लोगे मास अपॉन लेंथ से, तो मास दे रखा है 3 ग्राम और लेंथ है 80 सेंटीमीटर। वेलोसिटी अंडर रूट एफ अपॉन म्यू से आ जाएगी। ठीक है, एफ आपको दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी है 120 हर्ट्ज, तो ओमेगा 2 पाई एफ हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी है 120 हर्ट्ज और एम्पलीट्यूड दिया अभी 1.6 mm। तो अभी सारा कुछ आ गया आपके पास। ए की वैल्यू आ गई, ओमेगा आ गया, वेलोसिटी आ गई, म्यू आ गई, तो यहाँ पुट करके आपका ये आंसर आ जाएगा 0.223 वाट। अभी कर लोगे इसको, और फिर सेकेंड पार्ट है व्हाट हैपेंस टू द एवरेज पावर इफ वेव एम्पलीट्यूड इज हाफ, यानी एम्पलीट्यूड अगर हाफ हो गया तो ए का स्क्वायर है, तो फिर एवरेज पावर 1/4 हो जाएगी भी। तो पहले 0.223 थी, अब इसका 1/4 हो जाएगा 0.056। ठीक है भी, तो अभी हमारी ये ट्रांसवर्स वेव की थ्योरी कंप्लीट हो गई है। अब आप इसके ये क्वेश्चन कर सकते हो सारे। पेज नंबर 19, 20, 21, 22, 23 से लेके 25 तक। ठीक है भी, इसके बाद आपका स्टार्ट होगा लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो अभी अगली क्लास के लिए आप ये क्वेश्चन ट्राई कर लेना जितने कर सकते हो। ठीक है, तो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस सम क्वेश्चंस।